ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठे मुरली मंथन की डेट है 13 दिसंबर 2020। तो चलिए सबसे पहले हम मधुबन पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाबा मधुबन में आकर ही तो यह ज्ञान मुरली चलाते हैं और यह अव्यक्त मिलन है। भगवान अव्यक्त रूप से एक साकार तन के द्वारा हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं। चलिए हम सभी अपने को फरिश्ता रूप में फील करें और मधुबन पहुंचते हैं। मैं आत्मा स्वयं को एक लाइट के कार में देख रही हूँ। मैं फरिश्ता सूक्ष्म ड्रेस पहने अपने इस देह से उपराम, इस घर से ऊपर, जगत से ऊपर उड़ चली अपने घर मधुबन में, अपने शिव पिता के पास मैं पहुंच चुकी हूँ। सामने स्टेज पर बाप दादा दादी के तन में विराजमान हमें यह ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। वहाँ पर अनेकानेक फरिश्ते बैठे हुए हैं, सभी छात्र की तरह अपने चांद को देख रहे हैं। बाबा की मुरली सभी पर प्रेम रस टपका रही है। सभी उन बूंदों को अपने में समा रहे हैं और मास्टर प्रेम सागर बन गए। सभी ध्यान से सुनते हैं बाबा ने आज हमें क्या समझाया। बाबा ने कहा, सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज रूहानी पिता अपने रूहानी आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय इन आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। कैसा रूहानी आकर्षण से सभी आकर्षित हैं। खोए हुए आशिक को देख मासूक कितने खुश होते हैं कि ये सभी अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। कितनी सुंदर बात ना। खोए हुए आशिक अर्थात हम द्वापर से बाबा से भटके हुए थे, भूले हुए थे, खोज रहे थे अपने माशूक को। माशूक इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि हर एक आत्मा आंखें खोलती है, होश आता है और उसे क्या कहा जाता है कि भगवान को याद करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, भगवान से विश करो। यही है जो हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। और बच्चों के मन में ही संस्कार डाले जाते हैं। हर धर्म की आत्मा अपने अपने नाम से, अपनी अपनी भाषा से उस एक माशूक को ही तो याद कर रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप सभी खोए हुए थे, लेकिन अब यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए हो। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। जैसा श्रेष्ठ माशूक है और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर सभी मिलने आ गए। मतलब मधुबन तीर्थों में महातीर्थ है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। मिलन या फूलों के बगीचे में होता है या सागर के किनारे मिलते हैं, हाँ, जिसको आप लोग बीच, समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन यही तो है
बाबा कितनी अच्छी रीति क्लियर कर रहे हैं कि अल्लाह का बगीचा, जो ग्रंथों में मुस्लिम धर्म, हाँ, हिंदू धर्म में फूलों का बगीचा, ये वही है, बहिश्त। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल है, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा देखा है? बाबा पूछ रहे हैं। जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए, सदा के लिए रिफ्रेश हो गए। तो यह स्थान पसंद है ना? जहाँ स्वच्छता भी है और रमणीकता भी, सुंदरता भी है, तो इतनी सारी प्राप्तियाँ भी, क्योंकि स्वयं भगवान जहाँ बैठे हैं तो वहाँ किस बात की कमी होगी। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए शिव माशूक ने बनाया है, जहाँ आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुँचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हो। सबसे बड़ी मेहनत है नेचुरल याद की, यह सहज अनुभव करते हो यहाँ, बाबा कह रहे, क्योंकि मधुबन में किसी काम की कोई फिक्र नहीं। घर परिवार में रहने पर तो ये खाना बनाना है, ये ऑफिस जाना है, तो ये ड्यूटी करनी है, ये बच्चे हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन वहाँ बिल्कुल मौज से भोजन बनाने से छूट गए, लौकिक जॉब नौकरी से छूट गए, हाँ, कोई गेस्ट के आने जाने से छूट गए, कुछ भी नहीं। बस क्या करना है वहाँ? नेचुरल याद, एक बाबा को याद करना, ज्ञान रत्नों से झोलियाँ भरनी है। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है ना, कि दो दो न रहे, मिलकर एक हो जाए, इसको ही समा जाना कहते हैं। लेकिन भक्ति में क्या कह दिया गया है? आत्मा सो परमात्मा एक है, मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो बाबा इसको क्लियर करते, समा जाने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व खत्म, समा जाना अर्थात भगवान समान बन जाना, यह है रहस्य। लव में लीन हो जाना, कोई अस्तित्व को समाप्त करना नहीं। इस स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया। लीन भी होते हैं, समा भी जाते हैं, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है, समझा? बाबा कह रहे हैं यहाँ जो तुम बच्चे आकर मुझसे इस तरह से मिलते हो, तो इसी को कहते हैं मोहब्बत में लीन वाली स्थिति। फिर बाबा ने कुछ निशानियां बताई। पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप में प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। मतलब भगवान से हम हर संबंध का रस ले सकते हैं, हर संबंध से बाबा हमें याद का जवाब देंगे। यही है प्रीत की रीति निभाना। सर्व शब्द को अंडरलाइन करो, सिर्फ संबंध नहीं, सर्व। कई ऐसे नटखट बच्चे भी हैं, संबंध तो जुड़ गया लेकिन अभी भी सर्व संबंध नहीं है। दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति नहीं होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। बाबा पूछ रहे हैं, देखो ज्ञान तो हो गया कि ईश्वर से सर्व संबंध है, आत्मा का परमात्मा से ही सर्व संबंध है, तो नॉलेज तो मिल गया, ज्ञान तो मिल गई, लेकिन क्या दिल की अनुभूति है? बाप दादा तो सच्चे दिल पर राजी होते हैं, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं होते। दिलाराम दिल पर राजी है, इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिलाराम जाने। ये बात सच है। दिल से संबंध निभाएंगे तो कितने दिन, मतलब बहुत लंबी दूरी तक चलेगी। और दिमाग वाले संबंध टिकते नहीं है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए बाबा पूछे कि आपका मेरे साथ दिल से संबंध है कि दिमाग से? दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है। और जो दिल से स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से करते, उन्हों की मेहनत ज़्यादा होती है, संतुष्टता कम होती है। अब चॉइस हमारी कि हमें दिल से संबंध रखना है कि दिमाग से। कोई ललक से कि नहीं भगवान ये लोग को इतना प्राप्ति वो हम लोग भी करें, हम लोग भी लगे, नहीं। जितना करोगे उतना पाओगे, जो करेगा सो पाएगा। हाँ, फिर आगे बोल रहे बाबा, दिल की संतुष्टता के गीत मुख की संतुष्टता के गीत नहीं।
ये भी बहुत बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं कि दिल की संतुष्टता का गीत, कोई बोल नहीं चाहिए बाबा को। बाबा को तो भाव चाहिए, मुख का संतुष्टता का गीत नहीं, कि मुख से जपना नहीं है कि हम बहुत खुश है बहुत खुश है, और अंदर में तो संतुष्टता है ही नहीं। हाँ? अंदर में कमी है, और वो नॉलेज ही नहीं कि आखिर हमारे जीवन किस लिए भगवान ने दिया है, क्या हमें करना है, क्या कर्तव्य है हमारी आत्मा के, पता नहीं। लेकिन जब पता चलता है और उस वक्त भी यदि हम उसमें डूब जाए तो सोने पे सुहागा, कहते भी है ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जैसे एक बार की बात है, एक बच्चा बहुत कम एज में ही अपने घर छोड़ चुका था और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था। काफ़ी सालों तक वो रहा उनके संगत में और खूब नाम कमाया, उसकी भी बहुत चर्चा हो रही थी। एक दिन वो घर आता है करीब 20-25 साल बाद, तो उसकी माँ इतना खुश होती, मेरा बेटा आया है, महात्मा बुद्ध के रूप में था, मेरे मतलब इतना नामी ग्रामी मेरा बेटा बनकर आया है। तो माँ ने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी कि मेरा बेटा आया, महात्मा बुद्ध का शिष्य है, नामी ग्रामी शिष्य है, और आज वो यहाँ पर प्रवचन भी देगा, हम सबको सुनाएगा, आप सब आना। पूरे गांव को न्योता दे दी कि मेरा बेटा आया है, इतना खुश। उसने पूरे शाम में व्यवस्था भी की, पंडाल वंडाल लगाया, और बेटा को अपने घर के बगल में ही बड़ा सा जमीन था, उस पर उसने पंडाल लगाया और व्यवस्था पूरा करी, एक स्टेज बनाया, बेटा को बैठाया। मतलब इतना खुश थी कि मेरा बेटा इतना ज्ञानी बनकर आया, बड़ा खुश थी। और फिर शाम हुआ, घर के सभी लोग, परिवार के लोग जाके बैठ गए पंडाल में बेटा को सुनने के लिए, देखने के लिए भी कितने लोग आ रहे हैं, क्या है, माँ को तो जितनी उत्सुकता होती है। तो और इधर सब लोग चले गए पंडाल में, और इधर कुछ चोर इसके घर में घुस गए। उस वक्त घर में दासी थी जो लास्ट का काम करके वो भी निकलने वाली थी इसी प्रवचन में। तो चोरों ने देखा, चोर का सरदार, कि एक दासी है जो जिसने हमें देख लिया है। तो चोर का सरदार दासी का पीछा करने लगा, वो दासी घर से निकल गई, चोर पीछा करने लगा, और वो दासी जाकर के उस पंडाल में घुस गई और जाकर मेम साहब को बोली, और चोर भी पीछे पीछे छुपते हुए उसके पीछे पीछे पहुंचा, और मेम साहब को बोली कि मेम साहब घर में चोर घुस आए हैं, चलिए चलिए। तो मेम साहब जो बोलती है उसको कि सो क्या हुआ, चोर घुस गया है, करने दो उन लोगों को जो करना है, यहाँ उससे बहुत बड़ा काम कर रहा है, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, मुझे नहीं जाना, करने दो उन लोग को जो करना, तू भी यहाँ बैठ। और उसको भी बैठा ली वहाँ। तब चोर के सरदार ने ये बात सुनी तो उसका तो दिमाग ठनक गया। वो सीधा लौट करके अपने साथियों के पास गया और सब बात बताया कि ऐसे ऐसे है। वो मालकिन तो चोर का नाम सुन के भी नहीं घबराई और उसको भी वहीं बैठा ली। तो इसका अर्थ है कि उसके पास जो रुपये जेवर गहने हैं उससे कुछ कीमती चीज़ वहाँ मिल रही है, तब तो वहाँ बैठी है और इधर अपने घर पर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोग तो चोर हैं, चलते हैं वहाँ, कुछ और इससे ज़्यादा कीमती चीज़ मिल रहा होगा, वो चुराते हैं जाके। और वो सारे चोर लोग चले गए पंडाल में, और वहाँ जाके बैठे और उनके जो संवाद सुन रहे थे प्रवचन, तो सुनते सुनते उन लोग को लगा कि अरे ये तो सच में बहुत कीमती है, ये तो मन के धन की बात हो रही है यहाँ, जो हमने कभी नहीं सुना, किसी ने हमें नहीं सुनाया, ये तो सच में कमाल की चीज़ है। और उसके बाद उन लोग का जीवन ऐसा बदला कि वो इतिहास में नामी है कि वो लोग बहुत बड़े संत बन गए। तो देखा, पहले भी चोरी करते थे लेकिन वो सार्थक नहीं था, वो गलत रास्ते पे ले जा रहा था, उसका परिणाम गलत था। लेकिन अब भी वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन अब है ईश्वरीय दिल को चुराना, ज्ञान रत्नों को चुराना। तो ये चोरी, माखन चोर, इसीलिए तो श्री कृष्ण के लिए गायन है ना। हाँ, उन्होंने कितने प्यार से ईश्वरीय ज्ञान के माखन को चुराया। तो वही बात है, जब हम दिल से कोई सेवा करेंगे, काम करेंगे ना, तो उसमें जो संतुष्टता होगी ईश्वर को पाने की, वो किसी भी बात में नहीं हो सकती। फिर बाबा ने बोला, दूसरी निशानी बताई, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा पिता भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। मतलब
सर संबंध का सुन लेते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम फील करेंगे, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं, क्योंकि दिल से नहीं जुड़े ना। जैसे पिता के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। माँ बाप संबंधों से क्या क्या प्राप्ति होती है। जैसे लौकिक पिता, शरीर के पिता होते हैं, उनसे बच्चों को क्या नशा रहता है कि मेरा पिता जितने बड़े आदमी है तो ये सारा धन दौलत किसका है, मेरा ही तो है। ये नशा रहता है ना, पिता की जो संपत्ति वो बच्चों की, तो ये प्राप्ति का नशा। दूसरा, सदगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का के अनुभव का नशा। मतलब जो सदगुरु करते हैं, जो सन्यासियों में विश्वास करते हैं, जो अपने गुरु में बहुत आस्था रखते हैं, तो उनके मन में भी यह नशा रहता है ना कि सदगुरु हमें हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन देंगे, हाँ, हमें सदा सच्चे मार्ग पे ले जाएंगे, शुभ चिंतक बनेंगे। और कहते भी है ना, शुभ चिंतक वे होते हैं जो हमारे रास्ते की दूरी तो नहीं कम कर देते, बल्कि हमारे रास्ते को आसान और रोशन जरूर कर देते हैं। तो यही बात है कि हम जिस संबंध से किसी को याद करते हैं तो उस अनुसार हमें वो स्थिति की अनुभव होती है, वो प्राप्तियों का अनुभव होता है हमें। मास्टर सर्वशक्तिवान है लेकिन समय पर शक्तियों को यूज नहीं करेंगे तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहलाएंगे। हाँ, अब कोई योद्धा है लेकिन अस्त्र शस्त्र भी है, लेकिन युद्ध मैदान में गया और जहाँ उस पर हमले हुए डर कर भाग गया, तो क्या कहेंगे, उसे योद्धा कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसे तो कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। वही बाबा कह रहे कि मेरा बच्चा होकर डरपोक, जो अस्त्र में तुम्हें ये ज्ञान के रत्नों से माला माल करो तो फकीर बने हो, आत्माओं से भीख मांग रहे हो। देखो, समान चीज की भीख नहीं, चीज नहीं चाहिए, लेकिन सूक्ष्म में मान सम्मान भी तो चाहिए ना, कि कोई मुझे टाइम दे, कोई मुझे तवज्जो दे। हाँ, ये भी नहीं। सामने वाले को समझो, अपनी कभी मत समझाओ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे देने वाला तो भगवान है, उनसे लेना है, दाता से लो, आत्माओं से नहीं। फिर तीसरी निशानी बाबा बोले, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहे, किसी भी बात में अप्राप्ति अनुभव नहीं करेंगे। यह है प्रीत की रीति निभाना, और हर बात में वो संतुष्ट रहेंगे। तो अनुभूति, प्राप्ति व तृप्ति, सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसा भी सेवा का साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त होंगे। तो ऐसे सच्चे आशिक हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कैसी रीति बताया ना, चाहे वायुमंडल कैसा हो, चाहे सेवा का साधन कैसा हो, संगठन के साथी कैसे हो, हर हाल में, हर चाल में तृप्त। समय चाहे मुझे कम न दे रहे हो, उस हाल में भी तृप्त। तृप्त आत्मा लेकिन माइनॉरिटी है, बाबा बोल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। संतुष्ट आत्मा बहुत थोड़ी है, अप्राप्त आत्मा की मेजॉरिटी है। कोई न कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। चाहे समय की, किसी भी चीज की अप्राप्ति, अतृप्ति है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता है वो तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख होती है ना, वैसे मन की भूख है मान, शान, सेल्वेशन, साधन और समय। यह है मन की भूख। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। जैसे कि जो अमीर है वो भोजन पानी से तो तृप्त रहते हैं ना, उनके घर में तो अपार भरमार रहता है हर चीज का, लेकिन इसके पास कमी है, वो अतृप्त है। उसी तरह से मन से सुख, मन की खुशी, जो मन से सदैव किसी को खुशी दान कर रहे, सुख दान कर रहे, शांति दान कर रहे, उनका मन सदा तृप्त रहेगा। अगर तृप्त आत्मा नहीं, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा उसमें अतृप्ति ही रहेगी, संतुष्ट नहीं होंगे वैसे आत्मा। कुछ न कुछ कमी से, क्या, क्यों, कैसे, बस कर ही देना है, तो अतृप्ति रहेगी, असंतुष्टता रहेगी। जो रॉयल होते हैं वो थोड़े में ही तृप्त हो, थोड़ा ही समय मिल गया वो उस पर तृप्त हो जाए, नहीं उसमें फंसेंगे। रॉयल आत्माओं की निशानी है सदा ही भरपूर रहेगी। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिलने पर भी अतृप्त ही रहेंगे। अब समझना हमें है कि बाबा इशारा किसे दे रहे हैं। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा बनना है ना। हाँ?
कि बाबा कह रहे हैं कि नाज नखरे भी तुम्हारे बहुत है, कई तो काफी नाज नखरे करते हैं। भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार शब्द आता है, वहाँ भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। मतलब मेरा शब्द जहाँ आया तो बस फंसना शुरू। यह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, इसको मेरा कैसे कहेंगे? माया तो पराई है, अपनी नहीं। बाबा अपना है। तो मेरा स्वभाव अर्थात बाबा का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में ले आता है, अर्थात चक्र में ले आता है, चक्रव्यूह में हमें डाल देता है मेरा शब्द। हर बात में भक्ति में यही कहते हैं ना, जो तेरा सो मेरा, और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वो मेरा संकल्प। मतलब कहते आए हैं लेकिन कभी प्रैक्टिकली उसे यूज नहीं किया, तो अब यूज करने की बारी है। हाँ, मेरा सब कुछ तेरा। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो। यह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। कई बच्चे बहुत नखरा करते हैं, तो यह भी बाबा कह रहे हैं ना, निरालापन है। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर होते हैं ना, उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में। मतलब चलो क्वेश्चन किया, फंसे, लेकिन फिर सेकंड में वापस निकल आए, उसमें से फंसे नहीं रह गए। तो ये हो गया तुमको रमणीकता, निरालापन। तो ऐसा बनना है बच्चा जैसा, शुद्धता और पवित्रता जिसमें हो। बच्चों का नखरे बुरा नहीं लगता। बड़े जैसे नखरे करोगे, फंसोगे, रूठोगे, तब बुरा लगेगा। तो सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक मासूक की निशानी है। तो हाथ और साथ नहीं छूटे। तो भगवान का हाथ और साथ क्या है? ये श्रीमत, ये ज्ञान मुरली। इसे हमें सुबह ही सुन लेना है, क्योंकि सुबह सुबह आत्मा को डोज मिलेगा तो वो सारे दिन चार्ज रहेगी, है ना। तो सदा बाबा के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और साथ बुद्धि में सदा रखना है। बाबा को याद रखना है। कभी कभी साथ निभाएंगे नहीं, सदा काल के लिए यह वादा करो। बाबा बोल रहे कभी कभी वाले नहीं, सदा काल वाला। सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीति की रीत निभाने वाले। सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले। सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले। सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी भरपूर करने वाले। ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता जो हमें ऐसा गुणी बनाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। चलिए, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। डिटेल है, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करते हैं ना, कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। उसी तरह से रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते हुए वृद्धि कर चलो, तो चारों तरफ से आपकी जो रूहानी चमक है वो आकर्षित करेगी। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की बैरागी वृत्ति को इमर्ज करो। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि सुबह टाइम नहीं मिला तो मुरली नहीं सुने, आज मुरली मिस हो गई, रात में ही समय मिला नहीं। युक्ति निकालो। हर कर्म करते किस तरह से हम बाबा के ज्ञान को सुनते रहेंगे, यह है बेहद की प्राप्ति पा लेना, भगवान से सदा चार्जिंग रहना। तो बाबा ने हमें कितनी सुंदर मुरली सुनाई। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो आज भगवान अपने जन्म जन्म के आशिक बच्चों से मिलने आए हैं। एक माशूक, वही तो हम सब का माशूक है। फिर समाज आने में क्लियरेंस किया बाबा ने। भक्ति में हम कहते आए ना कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा है। इसको बाबा ने क्लियर किया
कि समा जाने का अर्थ है बाप समान बन जाना। आत्मा कोई परमात्मा में समाकर विलीन नहीं हो जाती, अस्तित्व खत्म नहीं कर लेती, बल्कि भगवान समान गुणी बन जाती है। फिर बाबा ने बताया, मेरा शब्द पर बाबा ने समझाया कि जो भी बाबा से भिन्न है जो बात, वहाँ माया का डेरा है। तो नाज नखरों के झूठ से निकल सत्य की राह पर चलना है। गॉडली गार्डन में गॉड के हाथ में हाथ देकर चलना है, तो ही सदा मनोरंजन में रहेंगे, वह सदा खुश व संपन्न रहेंगे। फिर बाबा ने संबंधों पर बताया, एक से सर्व संबंध पर बताया कि इसी भाव से हम प्रीत की रीत निभा सकते हैं। अब जैसे कोई कन्या का विवाह होता है, तो बहुत फेमस गीत था ना, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, मायके की कभी न याद आए। इस तरह से गीत है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ जो ससुर मिलेंगे उनसे आपको पिता का प्यार मिले, सास से माँ का प्यार, देवर से भाई का, ननद से बहन का, और युगल से सखा का प्यार मिले। जब सर्व संबंधों का जब रस मिलने लगेगा, तब मैके की उतना याद नहीं आएगा, दुख नहीं हुआ कि हम घर छोड़ कर आए हैं। यही तो बाबा हम आत्माओं से कह रहे हैं कि हम आत्मा परमात्मा से बिछड़े हुए थे, अनाथ हो गए थे। अब हमें हमारा साथी मिल गया जो हमें हर संबंध से, हर संबंध का सुख देगा, ताकि हमें पिछली ज़िंदगी से के दुखों से कभी सामना ना होना पड़े, कभी हम पीछे मुड़ कर न देखें। एक में ही पिता माता भाई बहन बंधु सखा साजन सबका सुख हमें मिलेगा। और साजन किसे कहते हैं? जो हमें सजाए। तो यहाँ परमात्मा हमें ज्ञान और गुणों से सजाए ही तो रहे हैं, हमें श्याम से सुंदर बना रहे हैं, हमारा रूप निखार रहे हैं, रूप बसंत बना रहे हैं। उसको याद करना है ना। कि बाबा ने सेवा प्रति कहे कि जो दिल से सेवा करते हैं उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती है, जबकि दिमाग से करने वाले मेहनत ज़्यादा व संतुष्टता कम। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।